नमस्कार, बढ़ती कलम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबरें। केंद्र व राज्य सरकार को लगाना होगा लॉकडाउन। दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से कहा है कि कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार करा जा सकता है। भारत ने रविवार सुबह के आंकड़ों के मुताबिक इससे पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,92,000 नए मामले दर्ज किए। कोरोना के प्रकरणों में लगातार हो रही बढ़ोतरी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफ़ी दबाव डाल रही है। इसके कारण देश का हेल्थ सिस्टम चरमराता नजर आ रहा है। अस्पतालों में बिस्तरों व ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी देखी जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। राजस्थान में कोरोना महामारी हुई जानलेवा। राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है। रविवार को 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 18,298 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए। वहीं 11,262 लोग रिकवर हुए। इसके अलावा 159 लोगों की मौत हो गई। इसके हिसाब से प्रदेश में हर एक घंटे में 6 से ज़्यादा मरीज दम तोड़ रहे हैं। राजस्थान में अब तक 4,558 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा मौतें राजधानी जयपुर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में हो रही है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 69% के पास पहुंच गई है। यहां पिछले 8 दिनों में 72,730 लोग रिकवर हुए हैं। इनमें 4 दिनों में रोजाना 10,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। राजस्थान में अब तक 6,33,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ कोरोना महामारी के दौर में पिछले 14 माह में पहली बार 4,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित केस सामने आए। रविवार को 24 घंटों में 4,456 पॉजिटिव केस मिले। 1,490 लोग रिकवर हुए। इसके अलावा 34 लोगों ने दम तोड़ा। चुनाव में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के अलावा आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हुए पंचायत चुनाव के लिए भी वोटों की गिनती हो रही है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की खूब धज्जियां उड़ी। ये वही चुनाव है जिन्हें कोरोना के गाँव-गाँव तक फैलने की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। चुनावों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पदों के 12,89,000 कैंडिडेट्स उतरे हैं। काउंटिंग के दौरान कई जगह एजेंट्स और चुनावी स्टाफ टेस्ट भी कराया गया। मुरादाबाद में काउंटिंग के दौरान 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पर मोदी की हाई लेवल मीटिंग। देश में बेकाबू होते कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान मोदी ने एक्सपर्ट्स के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात की। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कोरोना के प्रभावी मैनेजमेंट के लिए मानव संसाधन बढ़ाने के मामला की समीक्षा की। बैठक में मेडिकल और नर्सिंग फोर्स से पास आउट और स्टूडेंट्स को कोविड ड्यूटी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे कई कदम उठाए जाने का फैसला भी किया गया। कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक? कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने और जल्दी से जल्द पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने की दिशा में 1 मई से 18+ को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। कई राज्यों में वैक्सीन डोज के अभाव में 1-2 दिन में शुरुआत होगी, पर जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है या लगने वाली है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। इस बीच ये बहस भी शुरू हो गई है कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। फिर तीसरी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक, वो भी तो उपलब्ध होगी ही। 1,000 से ज़्यादा लोगों को लगाई मुफ्त ऑक्सीजन। देश की राजधानी दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है। बड़े अस्पताल हों, छोटे क्लिनिक हो या फिर घरों में इलाज करा रहे लोग, सबके सामने चुनौती बराबर है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसी संकट के समय में कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में रहने वाले शारिक हुसैन भी ऐसे लोगों में शामिल है। एक पतली गली में उनका छोटा सा फ्लैट इस समय ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र सा बन गया है, जिसमें आसपास और दूर दराज से लोग आ रहे हैं, लेकिन शारिक चाहकर भी सभी की मदद नहीं कर पा रहे हैं।